स्कूल में सारे टीचर्स यही कहते हैं कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। तो हमारे को पेपर को आसान बनाने के लिए सबसे पहले माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जीतता कौन है? जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही टाइम पर सही परफॉर्म कर जाए, वही विनर कहलाएगा। हारने से पहले हार कैसे मान जाऊं, अभी भी अगर एक सेकंड है तो मैं पूरी ताकत में लड़ूंगा। बच्चों, सबसे ज्यादा डर इस बात का सताता है ना कि इस बार पेपर टफ ना आ जाए या हार्ड ना आ जाए, है ना। स्कूल में सारे टीचर्स यही कहते हैं कि इस बार पेपर टफ आने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पेपर कभी भी टफ नहीं होता। केवल और केवल हमारा माइंड सेट ही वीक होता है। आप याद रखो, जितने भी लोग आपसे कहते हैं पेपर टफ आएगा, पेपर कभी भी टफ नहीं आता, क्योंकि हमारे पास सिलेबस वही है, हमारे पास क्वेश्चंस वही हैं, हमारे पास पेपर भी वही है। रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में अक्सर। तो पेपर टफ कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारा माइंड सेट वीक होता है। तो हमारे को पेपर को आसान बनाने के लिए सबसे पहले माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब दूसरी बात, यह पेपर उन बच्चों के लिए तो आसान लगता है जिन्होंने टाइम रहते हुए तैयारी कर ली और सही टाइम पर तैयारी करते गए और आज उनको पेपर आसान लग रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ दूसरे बच्चे होंगे जिन्होंने सही टाइम पर तैयारी नहीं की। जब टाइम मिला तैयारी करने का तो टाइम को वेस्ट करते गए। अब लोगों से पूछते फिरते हैं कि इस बार पेपर टफ आएगा या आसान। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो हार मत मानना, चाहे आपने तैयारी की हो या नहीं की हो। अगर किसी बच्चे की तैयारी कम है तो बेटा हार नहीं माननी है, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि पेपर टफ है या आसान। जीतता वो नहीं है जो ज्यादा मेहनत करता है, जीतता कौन है? जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही टाइम पर सही परफॉर्म कर जाए, वही विनर कहलाएगा बेटा। और हारने से पहले ही हार मान जाना, यह आपकी कमजोरी की निशानी है। इसलिए आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस तरह की अफवाहों पर मत जाना जो आपके माइंडसेट को कमजोर करती है। इस बार पेपर टफ आएगा बेटा, तू नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं आप कर पाओगे। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? हार मान लूं क्यों? मैं अभी हारा थोड़ी हूं। हारने से पहले हार कैसे मान जाऊं, अभी भी अगर एक सेकंड है तो मैं पूरी ताकत, पूरी सांस, पूरे जुनून के साथ में लड़ूंगा। और आप लोग लड़िए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। राजस्थान वाले बच्चों के साथ में पूरा आरबीएससी वाला परिवार खड़ा हुआ है। धड़ाधड़ मैराथन चल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। हम नहीं कहते चैनल को सब्सक्राइब करो, बट बेटा आपके भविष्य का सवाल है। अगर आपको लगता है वहां से फायदा मिल रहा है तो फायदा जरूर उठाओ और एग्जाम में टॉप करो, क्योंकि सारी टीम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आपको पढ़ाती है। ठीक है भैया। तो पेपर टफ ना आएगा ना ही इजी आएगा, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, अब हो सकता है थोड़ा सा तेज दौड़ना पड़ जाए, लेकिन आप दौड़ोगे। क्या कहते हो? आगे बात समझ में? तो ये चीज आप आज के बाद बिल्कुल सर्च नहीं करोगे पेपर टफ है आसान। आपका कॉन्फिडेंस रहेगा आपकी मेहनत पर, और आपकी मेहनत ही लास्ट दिन बोलेगी, और वहीं से हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम के बाद मिलते हैं। और एक सजेशन मैं आपको लास्ट में देना चाहूंगा, अभी तक टाइम वेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। आगे जो जर्नी आने वाली है उसमें हर एक मोमेंट को बेनिफिशियल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। जहां से जो चीज सीखने को मिले वहां से सीखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स की आपको तैयारी अच्छे से करनी है। थैंक यू।